हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 16 तथा उनके वर्गों का योग निम्नलिखित हो जाए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, मुख्य अवधारणा में जब भी हमें सवाल में उच्चिष्ट या निम्नलिखित की बात करी गई है तो हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों में। और इसमें देखो, जैसे मान लो कि फलन दिया गया है y बराबर एफ एक्स, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। डी वाई बटा डी एक्स बराबर मैंने कर दिया एफ डेस एक्स के बराबर। ठीक है, अब क्रांतिक बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी तो एफ डेस एक्स को बराबर जीरो की किया मैंने। और यहाँ से मान लो दो क्रांतिक बिंदु मेरे को मिल गए x1 और x2, और मैंने निर्धारित कर दिया कि x2 का मान x1 से बड़ा है। अब इनको संख्या रेखा पर भी निर्धारित करना पड़ेगा। x1 बाईं तरफ आएगा, x2 दाईं तरफ आएगा। और क्यों आएगा वो आपको संख्या रेखा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए, x2 से बड़ा कोई भी मान मैं रखूंगा और f डेश x का मान मान लो मैंने अपनी तरफ से मान लिया धनात्मक आ गया। इसी तरह x1 से x2 के बीच में ये ऋणात्मक आ गया, x1 से छोटा रखा ये धनात्मक आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ से अब इस तरह से समझो कि x1 पर ये dy बटा dx या f डेश x स्पर्श रेखा के ढाल को निरूपित करता है। तो पहले ढाल धनात्मक थी और x1 पे आने के बाद ढाल ऋणात्मक हो गई। तो पहले वक्र बढ़ रहा था, अब घटना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे पहले वक्र घट रहा था, फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये उच्चिष्ट का बिंदु है, ये निम्नलिखित का बिंदु है। और जब भी अपने पास ये क्रांतिक बिंदु उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान दे दे तब इनको चरम बिंदु बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में आगे। सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है कि 16 की ऐसी संख्या है, दो धनात्मक संख्या ऐसी याद करनी है जिनका योग 16 के बराबर हो जाए। मतलब 16 को दो भागों में इस तरह से तोड़ना है। तो एक मैंने टुकड़ा x ले लिया और तो दूसरा टुकड़ा खुद ब खुद 16 माइनस एक्स हो जाएगा। इनका योग करेंगे 16 के बराबर आ जाएगा। अब मेरे को जो फलन चाहिए ना वो यहाँ से मिलेगा इनके वर्गों के योग से। और वर्गों का योग जो होगा उसको मेरे को निम्नलिखित बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख भी लेते हैं, कई लोगों को देखने पर समझ नहीं आता। तो पहली संख्या में x बोल देता हूँ और दूसरी संख्या में 16 माइनस एक्स बोल देता हूँ, 16 माइनस एक्स। तो अब देखो, प्रश्नानुसार जो फलन मेरे को चाहिए वो बना लेता हूँ। लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार एफ एक्स क्या हो जाएगा। देखो, दोनों दोनों टुकड़ों का वर्ग मेरे को करना है, तो x का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे 16 माइनस एक्स इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए, इसका मेरे को क्या करना है, इसका मेरे को करना है निम्नलिखित या उच्चिष्ट कुछ भी समझ लो। तो अवकलन तो करना पड़ेगा। एफ डेश एक्स किया तो ये 2x के बराबर आ गया। इसको श्रृंखला विधि से करेंगे तो पहले तो 16 माइनस एक्स आ गया, 2 गुना में 16 माइनस एक्स। अब 16 माइनस एक्स का भी तो करना पड़ेगा, तो ये माइनस एक फिर से आ गया। अब इसको आगे हल करते हैं तो एफ डेश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 2x, और फिर ये माइनस का 32 और ये फिर प्लस का 2x। इसको आगे हल कर लेते हैं तो एफ डेश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 4x माइनस में 32 के बराबर आ जाएगा। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डेश एक्स को 0 के बराबर कर देंगे। तो एफ डेश एक्स जब 0 के बराबर होगा तो 4x माइनस में 32, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। ये 4 ऊपर ले लिया तो x माइनस 8 बच जाएगा। इसी तरह 4x माइनस 32 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 8 मिल जाएगा। ये क्रांतिक बिंदु आ गया। इसको रखते हैं संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर यहाँ पे डाल दिया। अब देखो 8 से बड़ी कोई संख्या रखते हैं तो एफ डेश एक्स का मान धनात्मक मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है। तो ये धनात्मक आ गया। इसी तरह x 8 से छोटी कोई भी संख्या रखते हैं तो ये ऋणात्मक मान दे देगा। तो पहले तो वक्र घट रहा था, फिर वक्र बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये निम्नलिखित मान मिला है कि नहीं, बिल्कुल मिला। तो यहाँ पे दो संख्याओं में से एक संख्या तो अपने को मिल गई 8 के बराबर। दूसरी संख्या भी लिख लेते हैं तो कहेंगे, देखिए पहली संख्या जिस पर हमें निम्नलिखित मान दे दिया, ये वर्गों का योग। पहली संख्या अपने पास आ जाएगी 8 के बराबर। निम्नलिखित उच्चिष्ट हमने देख लिया, पहली संख्या 8 के बराबर। तो दूसरी संख्या किसके बराबर हो जाएगी, दूसरी संख्या मैंने कहा था, दूसरी संख्या ये हमने x के बराबर लिया और दूसरी संख्या मैंने ली थी 16 माइनस एक्स के बराबर, जो कि 16 माइनस 8 मतलब वो भी 8 के बराबर मिल गई। तो यहाँ से देखो इसी तरह से मैंने ली थी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या कि पहली संख्या अपने पास 8 मिल गई, दूसरी संख्या अपने पास 8 मिल गई, जिनका योग तो 16 के बराबर है और जिनके वर्गों का योग जो है वो निम्नलिखित है। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।